रतलाम जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले मामले का पर्दाफाश किया है। रतलाम जिले के बड़ा बादाम में हार्डवेयर व्यवसायी ताहिर हुसैन से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मोबाइल पर धमकाते हुए 30 लाख रुपए की मांग की गई थी। इस मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार के निर्देशन में 2 टीमें बनाई गई थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए इस मामले में मुखबिर तंत्र और साइबर सेल की भी मदद ली गई। आरोपियों ने कारोबारी ताहिर हुसैन को धमकाते हुए 30 लाख रुपए की राशि की मांग की थी। इसके लिए आरोपियों ने फर्जी सिम, मोबाइल और धमकाने के लिए फर्जी पिस्टल का भी इंतजाम किया था। बताया जाता है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए एक आरोपी पर माणक चौक थाने में कई अपराध भी दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोबाइल सिम, 4 फोन, पिस्टल जैसा दिखने वाला लाइटर भी जब्त किया है। पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ने पर रतलाम जिले के व्यापारियों ने प्रशंसा व्यक्त की है। आदर्श न्यूज के लिए जावरा से पत्रकार दिनेश धाकड़ की रिपोर्ट। नौदा थाना अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि फरियादी द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया है, जिसमें कि 30 लाख की फिरौती उनके द्वारा मांगी गई है। साथ ही साथ धमकी भी दी गई है कि यदि फिरौती नहीं देंगे तो जान से उनको मारने की धमकी दी गई थी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 टीम्स बनाई। इसमें बड़ौदा थाने स्तर पे साथ ही साथ सुपरविजन के लिए एसडीओपी और एडिशनल एसपी को निर्देशित किया गया और काफी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें कुल 5 जो आरोपी हैं उन सभी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों के द्वारा जो सिम यूज की गई धमकी देने के लिए वो भी जब्त की गई है। साथ ही साथ इसमें एक व्यक्ति जो कि सिम इशू करने का ही काम करता था उसका भी इन्वॉल्वमेंट पाया गया है और उसके द्वारा 4 फर्जी सिम इस गैंग को इशू कराई गई थी, जिसका ये अन्य किसी अपराध में भी उपयोग करने की तैयारी कर रहे थे। नकली हथियार किस तरह का था इसमें और किस काम में यूज किया गया उसे? आरोपियों के पास से एक पिस्टल नुमा चीज भी जब्त हुई है, जो असलियत में पिस्टल तो नहीं है लेकिन पिस्टल के जैसा दिखने वाला एक लाइटर है, जो अक्सर ये किसी को धमकाने या डराने के लिए उपयोग में लाने की तैयारी कर रहे हैं। सर, कुल मिला के 5 आरोपी हैं। आरोपियों का क्या काम क्या है सर? क्या कोई आंदोलन अपराधी है? गैंग किस प्रकार की बनाना चाहते थे? अभी तक हम लोगों ने इन सभी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले हैं। इनमें से एक व्यक्ति का कुछ सामान्य मारपीट या उस तरह का कोई अपराध निकल कर आया है। अन्य लोगों के भी आपराधिक रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं कि आसपास के जिलों में या आसपास के, जैसे कि अपना क्योंकि बॉर्डर का प्रदेश लगता है, उनके आसपास के जिलों में भी आपराधिक रिकॉर्ड इनके चेक किए जा रहे हैं। घटना को अंजाम देने के लिए कुछ प्लानिंग इन्होंने की थी, तो क्या कारण था? अभी तक जो विवेचना हुई है, जो इसमें तथ्य सामने आए हैं, उसमें ये समझ में आया है कि ये किसी न किसी तरीके से जल्द पैसा कमाना चाह रहे थे और इन्हें सॉफ्ट टारगेट एक सामने अपने जो एक व्यापारी था जिसे देखकर इन्हें महसूस हुआ कि इसको एक धमकी देने से पैसा वहा जा सकता है, धमकी देने से ये डर के कारण पैसा शायद दे सकता है। इस तरह से इन्होंने ये फरियादी को टारगेट किया और उसे फ़ोन किया। पूरा इनका जो उद्देश्य निकल के आ रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने 3-4 सिम और फर्जी इकट्ठी कर रखी थी और यहाँ नहीं तो किसी और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फरियादी का क्या कुछ कामकाज है और आरोपी किस तरह से काम करते हैं? फरियादी की एक शॉप है, व्यापारी वर्ग से है, और जो आरोपी हैं वो भी छोटे मोटे किसी काम धंधे में या फिर बेरोजगार किस्म के ही हैं। जो 5 का एक कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने बताया कि उनमें से एक सिम जो इशू करने वाला भी काम करता है, दूसरे की एक छोटी सी दुकान है। इस तरह से इनका एक गैंग तैयार हुआ जिन्होंने इस तरह के अपराध कारित करने की योजना बनाई।